म्यूचुअल फंड सही है, म्यूचुअल फंड सही है। बहुत बार आपने टीवी पे एडवर्टाइजमेंट देखा भी होगा। आज इस वीडियो को बनाने का मकसद और मतलब सिर्फ इतना सा है क्योंकि हमारी टोटल कैपिटल जो पहुंच चुकी है वो 50 लाख करोड़ रुपए पहुंच चुकी है म्यूचुअल फंड्स की ऑल ओवर इंडिया। क्या हो गया ऐसा जो इतनी बड़ी कैपिटल पहुंच गई है, हर एक चीज को मैं बताऊंगा। एंड साथ के साथ ही जो लोग बिगिनर्स हैं उनको लिए मैं म्यूचुअल फंड्स को भी एक्सप्लेन कर दूंगा, किस तरह से ये काम करता है वो भी मैं आपको बता दूंगा। So just in case you are new here, then consider subscribing to the channel. सबसे पहले व्हाट इज म्यूचुअल फंड? देखिए, म्यूचुअल फंड एक पूल ऑफ मनी है। अब ऐसे समझा सकता हूं मैं आपको कि इमेजिन कि आपको एक एमआरएफ का शेयर खरीदना है। अब एमआरएफ के शेयर का जो प्राइस अभी चल रहा है वो 1 लाख से ऊपर का चल रहा है, ठीक है। तो आपके पास तो सिर्फ 10,000 रुपए ही थे, तो आप एमआरएफ का शेयर कैसे खरीद सकते हैं? नहीं खरीद सकते। तो आप क्या काम करेंगे, आप किसी भी म्यूचुअल फंड में जाके अपने पैसे को जो 10,000 रुपए है उसे इन्वेस्ट कर देंगे। अब इसमें अच्छी बात क्या हुई, यहाँ पे ये देखने को मिला कि आपको एमआरएफ के शेयर की यूनिट भी मिल गई। इसके साथ ही बड़े बड़े जो और शेयर्स होते हैं जैसे कि पेज 3 इंडस्ट्रीज का एक शेयर है वो भी आपको एज ए यूनिट के तौर पर मिल गया। यानी कि 10,000 रुपए में आपने एमआरएफ की एक यूनिट भी ले ली, पेज 3 इंडस्ट्रीज की यूनिट भी ले ली जिसके अंदर जॉकी वगैरह आता है, ये सारे ब्रांड्स आते हैं। इसके अलावा आपने टाटा के कुछ शेयर्स उठा लिए। इसके अलावा वही 10,000 रुपए आपके और जगह भी डाइवर्सिफाई हुए, मतलब आपका पैसा थोड़ा सा गोल्ड में भी लग गया, डेट में भी लग गया, सरकारी जो आपके बॉन्ड्स निकलते हैं वहां पे भी लग गया। तो इस तरह से म्यूचुअल फंड आपके पूरे पैसे को डाइवर्सिफाई कर देगी। वहीं पे अगर आप खुद से लगाने जाते तो सोच के देखिए कि आप खरीद पाते कोई भी बड़ा शेयर? नहीं ना। और आप क्या इतने फाइनेंशियली लिटरेट है कि खुद से इन्वेस्टिंग कर सके? 99% लोग जो हैं वो नहीं ही बोलेंगे। इसी वजह से म्यूचुअल फंड का कॉन्सेप्ट आया। अब यहाँ पे क्या होता है कि आप जैसे कई सारे लोग आते हैं, अपना पैसा डालते हैं और इस इकट्ठा किए गए पैसे को एक फंड मैनेजर एलोकेट कर दिया जाता है म्यूचुअल फंड कंपनी के द्वारा, और वही संभालता है और वही आपके बिहाफ पे आगे पैसा लगाता है, ठीक है। उसका मेन काम ये होता है कि आपको ज्यादा से ज्यादा रिटर्न देना। अभी जो फंड मैनेजर एलोकेट करती है म्यूचुअल फंड कंपनी, फ्री में तो आता नहीं है, इसका भी चार्ज होता है। तो इसे कहते हैं हम एक्सपेंस रेशियो। एक्सपेंस रेशियो मतलब जितना चार्ज वो मैनेजर ले रहा है, आप सभी से लेगा, ऐसा नहीं कि सिर्फ आपसे लेगा, आप सभी से जो चार्ज लिया जाता है उसको कहते हैं हम एक्सपेंस रेशियो। और टोटल जो पूल ऑफ मनी इकट्ठा हुआ उसको क्या कहते हैं हम? AUM, एसेट्स अंडर मैनेजमेंट। तो लेट्स जस्ट से कि आप लोगों ने मिलकर 50 लाख रुपए इकट्ठा कर दिए, तो क्या AUM बैठा? 50 लाख रुपए इज इक्वल टू AUM बैठ गया आपका। अब 50 लाख रुपए में से फर्ज करें कि 1 लाख रुपए वो जो है एक्सपेंस रेशियो के तौर पे ले रहा है जो फंड मैनेजर है, तो 1 लाख रुपए आपका गया फंड मैनेजर की तरफ। इसको और सिंपल भाषा में समझाऊं तो फर्ज करें कि आपने 10 रुपए लगाए, तो 10 रुपए में से 9 रुपए ही आगे लगेंगे स्टॉक्स में, गोल्ड में, जहां पे भी वो जो म्यूचुअल फंड कंपनियां लगाना चाहेगी, आपका मैनेजर लगाना चाहेगा। बाकी का 1 रुपया वो अपनी फीस रख लेगा, क्योंकि भाई म्यूचुअल फंड कंपनी को भी अपने आप को चलाना है, उनको भी पैसा चाहिए, उनको भी अपने मैनेजर्स को पैसा देना पड़ता है, उनको भी अपने सर पे छत चाहिए होती है जिसमें वो ऑफिस खोलते हैं। तो इस वजह से आपका 1 रुपया वहां कटता है। तो ये आपके एक्सपेंस रेशियो। इसी वजह से सभी ये कहता है कि हमेशा जब भी आप कोई भी म्यूचुअल फंड लें उसका एक्सपेंस रेशियो जरूर देखें। जितना कम एक्सपेंस रेशियो होगा उतना ज्यादा आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। अब बात करते भाई कि ऐसा क्या हो गया कि 50 लाख करोड़ तक की ये अमाउंट पहुंच गई है म्यूचुअल फंड की इंडस्ट्री की, जो कि बहुत बड़ी बात है। देखिए, 50 लाख करोड़ तक की जो रकम है वो एकदम से नहीं पहुंची है। अगर मैं पिछले साल का डाटा उठा के बताऊं आपको, तो पिछले साल ये जो रकम थी 10 लाख करोड़ रुपए, जो कि आने में इसे 50 साल लग गए थे। क्यों? क्योंकि लोगों के पास फाइनेंशियल लिटरेसी नहीं थी। लोग बहुत ज्यादा डरते थे अपना पैसा अपने जेब से निकालने में। लोग को लगता था कि यार मेरा पैसा डूब जाएगा स्टॉक मार्केट में, या ये लोग डुबा देंगे, अगर डुबा दिया तो किसका रिस्क होगा। तो इसी वजह से आपने देखा भी होगा बहुत सारे बैनर्स लगे, टीवी पे एडवर्टाइजमेंट भी चलने शुरू हो गए कि म्यूचुअल फंड सही है, इन्वेस्टिंग इज अ रिस्की गेम, लेकिन ये आपके लिए सही है। आपने एडवर्टाइजमेंट में देखा है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हुई जिसकी वजह से अवेयरनेस फैली और जिस वजह से यहाँ पे इंडिया के लिए एक मुकाम हासिल हुआ है 50 लाख करोड़ का इन द म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री। अब इसके पीछे भी कई सारे और रीजन हैं, सिर्फ अकेला टेलीविजन नहीं। सबसे पहले रीजन मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि मैंने आपको बताया आजकल हर एक इंसान अपने पैसे को मैनेज करना चाहता है। आजकल हर एक बंदा ये सोचता है कि मैं फाइनेंशियल लिटरेट बनूं ताकि मैं अपने पैसे को कहाँ इन्वेस्ट करना है वहां से मैं सीख सकूं। तो इसका सबसे बड़ा जरिया क्या है? हम जैसे इन्फ्लुएंसर्स हो गए, यूट्यूब वीडियोस हो गई, टेलीविजन हो गया, तो यहाँ से इंसान सीखता है। आप जैसे और मेरे जैसे लोग सीखते हैं। दूसरी चीज यहाँ पे ये हुई कि काफी सारे लोगों ने SIPs करना शुरू कर दिया। SIP का मतलब होता है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लानिंग। मतलब
आप एक साथ ना पैसा निकाल के बल्कि किश्तों में पैसा डालिए। अब ये भी फाइनेंशियल लिटरेसी का ही पार्ट है। जब लोगों को पता चला कि अच्छा हम एक साथ 1 लाख रुपए ना निकाल कर हम सीधा 5-5 हज़ार रुपए की किश्त बनवा सकते हैं और उस पर हमें रिटर्न मिलेगा, तो लोगों ने वो ज्यादा ऑप्ट करा और इसी वजह से SIPs प्रचलन में आई और इसी वजह से SIP की भी बहुत ज्यादा डिमांड बढ़ कि भाई हर एक बंदा आज की डेट में ये चाहता है कि मैं 5,000 रुपए कम से कम बचाऊं अपने पूरी सैलरी में से और उसे एक SIP में डालूं और उससे अपना रिटर्न आने वाले कल के लिए रिटर्न जनरेट करूं। ऑल्सो काफी सारी जो गवर्नमेंट स्कीम्स है वो भी निकलती रहती है समय समय पर आपको प्रोत्साहित करने के लिए कि आप एक्टिवली इन्वॉल्व हो इन गवर्नमेंट स्कीम्स में, जैसे कि NPS है जिससे आप अपने पैसे को अच्छा खासा बढ़ा सकते हैं। मतलब बहुत सारी स्कीम्स गवर्नमेंट जो है वो निकालती रहती है जिससे आपको अच्छा रिटर्न मिले। हालांकि खास रिटर्न मिलता नहीं है स्कीम्स में, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट ये चाहती है कि हमारे देश की जो जनता है फाइनेंशियली लिटरेट बने, उसको पता हो कि उसको सबसे ज्यादा रिटर्न कहाँ से मिल सकते। इसी वजह से वो समय समय पर इस जैसी स्कीम्स को निकाला करती है। ठीक है, तो ये एक रीजन है। तो यहाँ पे इस सब का मुद्दा क्या है? इस सब का मुद्दा ये है कि भाई हमारे देश में फाइनेंशियली लिटरेसी जो है वो बढ़ चुकी है। लोग आजकल YouTube के माध्यम से अपने आप को सिखाते हैं, किताबों के माध्यम से अपने आप को सिखाते हैं और जो बची कुछ कसर है वो टीवी के माध्यम से पूरी हो जाती है, जिस वजह से ये जो अमाउंट है आज 50 लाख करोड़ तक पहुंची है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की। बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है। अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट नहीं करते हैं तो करना शुरू कर दीजिए। बस आपको करना क्या है, अपने गोल्स के हिसाब से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टिंग करनी है। फॉर एग्जाम्पल मेरा गोल है रिटायर होने के बाद मैं एक फाइनेंशियली फ्री लाइफ चाहूँ, तो मैं एक ऐसे म्यूचुअल फंड को चुनूंगा जिससे मुझे वो गोल हासिल हो। मेरे बेटे की शादी है, बेटी की शादी है, तो मैं एक ऐसा म्यूचुअल फंड चुनूंगा जिससे वो गोल हासिल। तो उम्मीद करता हूँ यार इस वीडियो से आपको समझ में आया हो कितना बड़ा अचीवमेंट है इंडिया के लिए और हमारी म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के लिए। अभी आप किस तरह से SIP कर रहे हैं, या आप SIP करते हैं या लमसम करते हैं, वो मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, डू हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब। कोई सवाल हो मन में पूछ लीजिएगा कमेंट में, मैं उसका जवाब दे दूंगा। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम गाइस, बाय।